हेलो एंड वेलकम। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम ड्रिफ्ट एक्सचेंज को कैसे यूज़ करें। ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है सोलाना इकोसिस्टम में। यहाँ पे आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो डिफरेंट एसेट्स को। तो अभी हम सीखते हैं कि हमने ये कैसे वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले आपने आ जाना है drift.trade, ये इसका वेबसाइट है, URL है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ से आप इस पेज पे आ जाएंगे, इसके होम पेज पे। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ट्रेड ऑन ओपन में नेट। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें इसके ट्रेडिंग इंटरफेस पे ले जाएगा, जहाँ से हमने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हम इसके ट्रेडिंग इंटरफेस पे आ चुके हैं। सबसे पहले अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक्नॉलेज टर्म्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डिफरेंट वॉलेट जो सपोर्ट करता है, मैं फैंटम वॉलेट यूज़ करता हूँ सोलाना इकोसिस्टम के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये इसको कनेक्ट कर देगा। देख लें, इसने मेरा सोलाना का जो फैंटम वॉलेट था वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। मेरे पास 0.08 सोल है जो मैं फ़ीस के लिए पे करूँगा। ये हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स के लिए इनफ है। सोलाना इकोसिस्टम में बहुत ही चीपर फीस है, ठीक है। इसके बाद आपने आना है डिपॉजिट पे। यहाँ पे आप USDC डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कुछ USDC आप अपने पास रख लें जितने से आपने ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे। तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जितना भी मेरे पास USDC होगा मैक्स करके यहाँ से मैं डिपॉजिट कर दूँगा, तो वो मेरा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी $20 डिपॉजिट पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसे ये कोलेट्रल कह रहा है, ठीक है। तो ये डिपॉजिट हो गया। इसको क्लोज़ करके यहाँ से अब हम देखते हैं इसके इंटरफेस पे। सबसे पहले तो हम हैं परपेचुअल्स ट्रेड, या ये फ्यूचर परपेचुअल्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। मतलब आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो, किसी भी वक्त आप अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हो। परपेचुअल्स का यही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे सोल है, BTC, एथेरियम, टेरा लूना, AVAX, BNB, मैटिक और एटम। और इस लिस्ट में और भी आप ऐड होते देखते जाएंगे। काफ़ी तेज़ी से ये ऐड कर रहे हैं नई मार्केट्स को। तो अभी हम देखते हैं कि हम सोल कॉइन को कैसे लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से मैंने सोल पे क्लिक किया तो ये सोल की मार्केट को सिलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ से भी चेंज मार्केट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, जो भी आपने चूज़ करनी है। तो हम सोल को ट्रेड करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सोल पे क्लिक कर लिया तो ये सोल के ऑप्शन दे देगा, राइट। यहाँ पे ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी फंडिंग रेट जो कि आवरली चार्ज हो रहा है 24, एवरेज फंडिंग जो इसका APR है, ये भी आपको लॉन्ग और शॉर्ट करने पे मिल रहा है, राइट। डिपेंड्स के अगर शॉर्ट करने वाले ज़्यादा हैं तो वो पे करेंगे, अगर लॉन्ग करने वाले ज़्यादा हैं तो वो पे करेंगे। तो एक पे करता है, दूसरा रिसीव करता है। ओपन इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे आपके अकाउंट का टोटल कोलेट्रल जो डिपॉजिट आपने करवाया हुआ है, और फिर PNL मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी ओपन ट्रेड्स का है वो इस साइड पे शो हो रहा है। रिसेंट ट्रेड्स इस साइड पे शो हो रही हैं राइट पे। यहाँ पे चार्ट आ गया सोल का, इसको आप चेंज कर सकते हो। इसका टाइम फ्रेम यहाँ से 30 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये वॉल्यूम शो कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि सोल कॉइन को लॉन्ग करके देखते हैं। तो अगर लॉन्ग करना है तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। तो हम लॉन्ग करना चाहते हैं पहले, तो बाय पे क्लिक किया, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हमने कितने वर्थ ऑफ सोल को लॉन्ग करना है। तो मेरे पास 20 है तो मैं 20 एंटर कर देता हूँ इसमें, 20 USDC। तो 21x लेवरेज बनता है। मैं मैक्सिमम 5x लेवरेज ले सकता हूँ। अगर इस पे 5x पे मैं क्लिक करता हूँ तो 20 × 5 $100 ऑलमोस्ट हो जाता है, राइट। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम लेवरेज यूज़ करो। तो मैं 1x लेवरेज के साथ जाऊँगा। स्लिपेज 0.5 पे ही रहने दें। अगर ट्रांजैक्शन फेल होती है या जो आप टोकन ट्रेड कर बहुत वोलेटाइल है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। 0.5 काफ़ी अच्छी वैल्यू है। तो अभी इसके साथ हम नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे बाय 0.1467 सोल आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप लॉन्ग कर रहे हो। मैंने बाय पे क्लिक किया, ट्रेड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप कितना वर्थ ऑफ सोल को लॉन्ग कर रहे हो। यहाँ पे ट्रेडिंग फ़ी 2 सेंट्स की ले रहा है, बहुत ही चीप है। लिक्विडेशन बहुत कम होगी क्योंकि मैं लेवरेज नहीं ले रहा। अगर लेवरेज लोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू शो करेगा। तो मैं इस पर दोबारा इसको कंफर्म करता हूँ। अभी क्या करेगा कि वॉलेट पॉपअप आएगा जो
मुझसे कंफर्मेशन लेगा कि ये आप ट्रांजैक्शन अप्रूव करें, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। तो मैंने अप्रूव पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने अप्रूव पे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये ट्रांजैक्शन आगे सेंड कर देगा कि इससे लॉन्ग कर दो। तो ये कुछ टाइम लेता है। आप जैसे ही इसे कंफर्म करता है मैं वापस आपके पास आता हूँ। ऑल राइट, तो हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। हमने सक्सेसफुली सोल को लॉन्ग कर दिया 1x लेवरेज के साथ। तो अभी आप स्क्रॉल करके नीचे जब आओगे ना पोजीशन वाले टैब में, तो यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड की डिटेल्स बता रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है हमने सोल को लॉन्ग किया है, उसका साइज़ कितना है, उसकी एंट्री प्राइस और अभी जो उसकी प्राइस चल रही है वो इस प्राइस पे है। हमारी एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, क्योंकि 1x लेवरेज हमने यूज़ किया तो बहुत ही कम है। अगर 12 सेंट पे सोल जाता है तो हम लिक्विडेट होंगे, जो कि नहीं होने वाला, राइट। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो करंट जा रहा है प्राइस पे वो है 1 सेंट का, क्योंकि हमने 2 सेंट फीस पे की थी। तो 1 सेंट का लॉस जा रहा है हमारे पास। यहाँ से मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ इमीडिएटली, मार्केट प्राइस पे वो जाके क्लोज आ जाएगी। तो इस पे अभी आगे हमारे पास टेक प्रॉफिट का ऑप्शन भी आएगा, वो भी ऐड नहीं हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें और टैब्स में क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री बताएगा, इस पर क्लिक करोगे आपकी हिस्ट्री, लिक्विडेशंस जो आपकी हुई होंगी वो इस टैब में बताएगा। अनरियलाइज्ड फंडिंग जो आपको मिलती है, फंडिंग मैंने ऊपर शो किया था कि जो फंडिंग रेट चल रहा है, आवरली चार्ज होता है, अगर आपको मिलेगी तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस फंडिंग वाले टैब में आपको मिल जाएगी, राइट। तो अभी हम वापस चलते हैं पोजीशंस में। अभी हम देखते हैं कि इस ट्रेड को हमने क्लोज कैसे करना है। तो हम इसे क्लोज पे क्लिक करते हैं। अगले टैब में हमारे पास स्लाइडर आ गया कि आप कितने % ऑफ ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर आपने 100% ऑफ ट्रेड क्लोज करनी है तो मैं उसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज 100% ऑफ माई पोजिशन। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अगेन ये वॉलेट का एक पॉपअप आएगा। इससे मैंने कंफर्म करना है अपने वॉलेट से, इसे परमिशन देनी है कि इसे क्लोज़ कर दो। तो मैंने अप्रूव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने अप्रूव पे क्लिक किया ये इस ट्रेड को क्लोज़ करेगा और इसके लिए कुछ सेकंड लगेंगे इस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने में। ऑल राइट, तो हमारी पोजीशन क्लोज़ हो चुकी है। यहाँ से अब मैं ट्रेड हिस्ट्री में जाके देख सकता हूँ कि उसकी क्लोजिंग पे हमारी फ़ीस कितनी गई, एंट्री और एग्ज़िट प्राइस हमारी क्या थी, वो हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे ट्रेड हमने लॉन्ग किया था। अभी हम ट्राई करते हैं कि किसी और एसेट को शॉर्ट कैसे करना है। तो लेट्स से यहाँ से मैं मार्केट को चेंज करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम जाते हैं BNB पे। BNB पे क्लिक किया तो यहाँ पे BNB आ जाएगा, BNB परपेचुअल्स। तो अभी इसको हम शॉर्ट करना सीखते हैं। सोलाना को हमने लॉन्ग किया था, तो शॉर्ट करने के लिए आपने सेल पे क्लिक करना है, राइट। और सारा प्रोसीजर वही होगा, मार्केट ही ऑर्डर टाइप रहेगा। अभी इस पे लिमिट ऑर्डर नहीं आए, यहाँ पे BNB शो कर रहे हैं। तो इसको भी हमारे पास जितने भी डॉलर हैं उससे हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो 19 USDC मेरे पास, मेरे ख्याल से 20 USDC पड़े हुए हैं, राइट। तो मैं 1x लेवरेज पे क्लिक करके जितने भी हैं मेरे पास USDC उससे इसको शॉर्ट कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देखें रेड में आ गया। तो ये आपको शो कर रहा है कि आप स्पेकुलेट कर रहे हो, जब शॉर्ट करते हो तो प्राइस नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्रेड की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। मुझे सारी प्राइस स्लिपेज भी वैल्यूज़ की दिखा रहा है कि मैं उसे शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने अगेन इसको कंफर्म करना है। कंफर्मेशन के लिए वॉलेट से हर बार आपका अप्रूवल ये मांगेगा, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। तो मैं अगेन इस पर अप्रूव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करूँगा तो ये ट्रांजैक्शन को कंफर्मेशन के लिए भेज देगा, जिसके लिए 5 से 10 सेकंड लग सकते हैं। तो ऑल राइट, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। और यहाँ पे BNB ओपन पोजीशन, जब टैब में आप आओगे तो यहाँ पे शो कर रहा है हमारी ओपन पोजीशन। BNB को हमने शॉर्ट किया है, ये उसका साइज़ बता रहा है, टोटल वैल्यू कितनी थी, एंट्री प्राइस और करंट प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इमीडिएटली इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे, तो मैं अब देखें जब आप शॉर्ट कर रहे हो ना, तो फिर आप अगर उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है 1x लेवरेज पे, तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। मैंने 1x लेवरेज यहाँ से लिया था। अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे, 5x तक लेवरेज है, तो आप उससे थोड़ी प्राइस इंक्रीजमेंट पे ही आपका लिक्विडेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट पे ही, राइट। तो आपने लेवरेज कम यूज़ करना है। रेकमेंडेड तो यही है, मैं 1x या मैक्स 2x यूज़ करता हूँ लेवरेज, लेकिन ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल पे आपके 5x भी मिल जाता है मैक्स।
तो अब इसको देखते हैं कि शॉर्ट पोजीशन को क्लोज़ कैसे करना है। उसके लिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पे आपके जितनी भी ट्रेड्स होंगे ना, उसका टोटल कोलेटरल और फिर उसकी पोजीशन बताएगा कि आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उसका, और फंडिंग रेट का भी बताएगा, लेवरेज आपने कितना लिया है। तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो अपनी पोजीशन को। चार्ट पे आप देख सकते हो कि उसका टेक्निकली एनालाइज करें कि प्राइस कहाँ पे जा रही है, फिर ही ट्रेड लें उस पर। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं वापस, और अब इस शॉर्ट पोजीशन को क्लोज़ करते हैं हम। तो क्लोज़ पे क्लिक किया, यहाँ पे अगेन यहाँ से आप स्लाइडर से सिलेक्ट कर सकते हो कितने परसेंट ऑफ पोजीशन को आप क्लोज़ करना चाहते हो। तो मैं 100% क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ पे क्लिक किया, वॉलेट पॉपअप आएगा जहाँ पे मैं कंफर्मेशन दूंगा कि मेरी शॉर्ट पोजीशन BNB पे क्लोज़ कर दो। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा अप्रूव पे, तो ये ट्रांजैक्शन नेटवर्क कन्फर्मेशन के लिए चली जाएगी। 5-10 सेकंड में ये मेरी पोजीशन क्लोज़ हो जाएगी। ऑल राइट, तो हमारी शॉर्ट पोजीशन BNB की क्लोज़ हो चुकी है, सक्सेसफुल हो गई है ट्रांजैक्शन। यहाँ ट्रेड हिस्ट्री में मैं देख सकता हूँ कि किस प्राइस पे मैंने शॉर्ट किया और जब क्लोज़ की पोजीशन तो उस वक्त क्या मेरे पास उसकी एस्टिमेटेड प्राइस थी या एग्ज़िट प्राइस मेरी क्या थी। यहाँ से ट्रेड हिस्ट्री से मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। तो ऐसे था, इसको प्रोटोकॉल को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है यूज़ करते हुए तो कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूँगा उस पर। यहाँ पे आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाके आप ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल में पोजीशन यहाँ पे कमेंट करके अपनी प्रोफाइल से कि कोई बग है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा शेयर फीडबैक हो गया। यहाँ से स्टैट्स आप चेक कर सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल पे ट्रेडिंग हो रही है उसके कितना उसका वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और आपने उसको ट्रैक कर सकते हैं, राइट। इस पेज पे आप सारा कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी पोजीशंस को कि स्टैट्स कितने। ये 24 आवर वॉल्यूम है इस पर 50 मिलियन का, तो काफ़ी डिसेंट वॉल्यूम है। पोर्टफोलियो टैब पे भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपका जितना भी डिपॉजिट विड्रॉल की हिस्ट्री है वो शो करेगा, बैलेंस शो करेगा, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देगा, प्रॉफिट एंड लॉस की भी। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल। अगर आपको ड्रिफ्ट एक्सचेंज यूज़ करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनके डिस्कॉर्ड पे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।